हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में शुरू होगी मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, एक टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। आईजीएमसी में भरे जाएंगे कई पद। नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 87 पद भरने को भी मिली स्वीकृति। आईआईटी मंडी के डायरेक्टर बोले, सरकार कहती तो हम ड्रोन से करते लापता लोगों की तलाश। अमिताभ अवस्थी हिमाचल वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष, 3 सदस्य भी नियुक्त। अधिसूचना जारी। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 में हिमाचल ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक किए हासिल। कुल्लू की गड़सा घाटी में फटा बादल, 3 पुल बहे, 5 मकान क्षतिग्रस्त। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। 6 उपमंडलों में 28 जुलाई तक स्कूल बंद। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में पहाड़ियों या पहाड़ों के बंजर क्षेत्रों को शामिल करना है, जिसका उद्देश्य हरित आवरण का विस्तार करना, मिट्टी के कटाव को रोकना और अपमानित और दुर्दम्य पहाड़ी ढलानों पर अत्यधिक बहाव को रोकना है। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। हिमाचल कैबिनेट ने इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी मेडिसिन विभाग को कार्यशील करने तथा रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के अतिरिक्त 136 पद सृजित भरने का भी निर्णय लिया गया। इससे संबंधित सभी 6 विभागों न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी में 3 चरणों में 24 घंटे सुविधाएं सुनिश्चित हो सकती हैं। बैठक में राज्य के नगर परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में भूस्खलन की अधिक समस्या है। अगर सरकार आईआईटी मंडी के साथ मिलकर काम करे तो भूस्खलन, बाढ़ सहित अन्य आपदाओं को रोकने के लिए ठोस समाधान निकाला जा सकता है। आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने प्रेस वार्ता में कहा कि हमारे पास ड्रोन जैसी बेहतर तकनीक है। ड्रोन की मदद से हम प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में कई कार्य कर रहे हैं। अगर आपदा की घड़ी में प्रदेश सरकार हमसे मदद मांगी थी तो हम ड्रोन की मदद से लापता हुए लोगों की तलाश करते। वहीं ड्रोन की मदद से जरूरत का सामान प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन करने वाली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के लिए गठित किए गए आयोग के अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों की नियुक्तियों संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वह 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति के बाद इस पद पर कार्यभार संभालेंगे। आयोग में HM धुरेटा, अरुण शर्मा व जोगिंदर सिंह सदस्य नियुक्त किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का सेवाकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए होगा। इस संबंध में जल शक्ति विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल ने ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2023 में 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बार फिर अपनी पहचान बनाई है। विभिन्न श्रेणियों में राज्य द्वारा की गई अनुकरणीय पहल के लिए यह पुरस्कार हासिल हुए हैं। इन पुरस्कारों में 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक शामिल हैं। 5 अगस्त 2023 को गोवा में आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह में प्रदेश को यह पदक प्रदान किए जाएंगे। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभाग के प्रयासों की सराहना की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की गड़सा घाटी में मंगलवार सुबह करीब 4 बजे बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से पंचानाला और हुरला नाला में बाढ़ आ गई।
जिससे 5 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 15 को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। 3 पुल भी बाढ़ में बह गए हैं। इसके साथ ही भुंतर गड़सा मनियार सड़क मार्ग भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है। सरकारी व निजी भूमि को नुकसान के साथ ही कुछ मवेशी भी बह गए हैं। प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार भुंतर मौके के लिए रवाना हो गए हैं। गड़सा घाटी में बादल फटने के बाद हुरला और पंचानाला में आई बाढ़ के बाद लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार और गुरुवार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए शिमला जिला के 6 उपमंडलों में 28 जुलाई तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसमें रामपुर बुशहर, जुब्बल, कोटखाई, चौपाल, रोहडू व ठियोग उपमंडल के स्कूल शामिल हैं। रामपुर बुशहर उपमंडल के तहत आने वाले सभी सरकारी व निजी स्कूल 28 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में एसडीएम रामपुर निशांत तोमर की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।